मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। गुरु सियार सिद्धयोग अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला है निरंतर कार्यक्रम, जिसका नाम है गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस, जिसका हिंदी रूपांतरण गुरु सियाग सिद्ध योग ध्यान और साधकों का अनुभव, जिसके 301वें भाग में हम आज सारे गुरु भाई बहन उपस्थित हैं इस मंच पर। और इस मंच की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि कोई भी गुरु भाई, कोई भी गुरु बहन अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को साझा कर सकते हैं, अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं और अपनी अनुभूतियों को साझा कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव का आदेश है कि जो प्रसाद आपको मिला है, जो इस सिद्ध योग से आपको फायदा हुआ है, आप दुनिया को बताएं, जन जन को बताएं, लोगों को बताएं, ताकि उनको भी इस सिद्ध योग का फायदा हो सके। तो मेरा सारे गुरु भाई बहनों से अनुरोध है, मैं बार बार जब भी मुझे मौका मिलता है मन संचालन करता हूँ, एक ही अनुरोध मैं करता हूँ कि आप जुड़े हैं, दुनिया को जोड़िए, लोगों को जोड़िए, ताकि इस प्रसाद का फायदा, इस प्रसाद का जो अनुभव है लोग खुद करें। हम तो कर ही रहे, आप खुद दूसरों को करें, मेरा यही अनुरोध है। गुरुदेव का आदेश है कि एक साधक कम से कम 100 लोगों को बताए। खुले मन से गुरुदेव जब प्रोग्राम करते थे तो खुले मन से बोलते थे कि एक साधक एक शिष्य कम से कम 100 लोगों को बताए। मेरा यही अनुरोध रहेगा और मैं ज्यादा न बोलते हुए इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। और नए साधकों से अनुरोध है कि, और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे किसी का नाम लिया जाता है ना, तो हम नहीं नाम लेते हैं, वो गुरु का आदेश होता है। तो आप लोग अपने आप को किस्मत वाले समझे कि कम से कम आपको बुलाया जाता है मंच पे। तो आप जरूर कुछ न कुछ जरूर बोलें, चाहे कुछ भी ना हो तो इतना कहें कि गुरु भाई जी मेरी कुछ भी अनुभूति नहीं है, मैं कुछ भी बोलने में असमर्थ हूँ, इतना ही काफी है। गुरु का आदेश मानते हुए आप मंच को शेयर करें, जरूर शेयर करें, मेरा यही अनुरोध आप लोगों से। मैं चाहूंगा कि कोई भी गुरु भाई अपना हैंड रेज करें और अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को, अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासाओं को इस मंच पे रखें। जो भी समस्या है आप रख सकते हैं, उसका हम प्रयास करते हैं कि इस मंच से आपकी समस्या का, आपके प्रश्नों का, आपकी जिज्ञासाओं का हम समुचित उत्तर दे सके, समाधान कर सके। जय गुरुदेव। रामकृष्ण जी बाटी सर, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, बहुत बहुत दिनों के बाद आपने मंच को साझा किया है। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें कृपया, आपका माइक बंद है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप पहले से कुछ ज्यादा ही आपका चेहरा खिला हुआ गुरु भाई जी, गुरुदेव के मतलब मंत्र का प्रभाव कुछ ज्यादा ही हो रहा है आप पर। ऐसा जी, चेहरा आपका बता रहा है कि आपके जीवन में काफी बदलाव आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चेहरा उदास है और आप कह रहे हैं कि नहीं, मन खिला हुआ है। मैं काफी दिनों के बाद देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पे काफी चमक है। अच्छा जी चलो, जय भगवान जय गुरुदेव की गुरुदेव। कृपा। जय गुरुदेव जी, साझा कीजिए मुझे। एक बात थोड़ा जाप में जाप जो बीच बीच में अच्छा रेगुलर हुआ करता था, बहुत थोड़ा सा बीच बीच में कभी एकदम भटक जाता हूँ, ध्यान छूट जाता हूँ, क्या समझ नहीं आती जाप। उसके लिए तो अपने को प्रयास करना पड़ेगा गुरु भाई। मैंने तो आजकल ये माला रख ली है, मतलब यूं दिन भर यूं हाथ में ये रखता हूँ जैसे भुला,
और पहले तो चलते फिरते मतलब जो अपना मतलब संजय मंत्री करा चलती रहती है, और फिर थोड़ी देर चलती रहती बाद में से चला करी, फिर बाद में हमने चलो हाथ में डाल ली, फिर थोड़ी देर बाद यदि मान लो भूल गए, फिर निकाली माला हाथ में, ये इस प्रकार। तो अपना अपना तरीका है, जबकि गुरुदेव इसको नहीं कहते हैं कि आप माला लेकर के जपिए, लेकिन आपका वो अपना तरीका है, आपका वो भाव है, तो हम इसमें आपको कुछ नहीं कर सकते कि आप ऐसा करें ना करें। आपको जो सुविधा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन उस मंत्र को नहीं छोड़ना है। चाहे आप कोई भी विधि अपना ले नाम जपने की, वो आपका अपना अनुभव है, अपना तरीका है। मंत्र तो हाँ, मतलब कुछ भी थोड़ा सा एक प्रैक्टिस को हो जाए, मतलब बीच में तो अच्छी हो गई थी बीच पर, अभी ये थोड़ा दिन 8-15 दिन, 1 आध महीने से ऐसा लग रहा है, क्या वजह है? मैं समझ रहा हूँ कहीं कोई गलती हो रही, कहीं भूल हो रही, कहीं क्या हो रहा है, कि समझ नहीं आ रहा है। जहाँ तक मेरा अपना खुद का पर्सनल अनुभव है गुरु भाई जी, कि जैसे अगर नाम जपने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, चाहे त्रुटि हो रही है, साधक मंत्र को नहीं जप पाता है, तो मैं इसी मंच पे, क्या कई लोगों ने फोन किया था पर्सनली, तो मैं उनको एक ही राय देता हूँ कि इस मंत्र को आप एक सादे पन्ने पे लिखें और उसको मन ही मन पढ़ें। जैसे आप खुली किताब पढ़ते हैं मन ही मन, तो उस मंत्र को 2-4 लाइन 10 लाइन लिख लें और अपने सामने रख करके उसको मन ही मन पढ़ते रहे, जपते रहे। वो एक साधारण सा तरीका है। नहीं, यूं तो इतनी मतलब इतनी प्रैक्टिस भी कमजोर नहीं हुई, मतलब कि पढ़ के वो करूं, यूं तो चला करता, पर मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर दिन भर रेगुलर चले, मतलब मेरी ऐसी इच्छा तो प्रयास आपको करना पड़ेगा, उसके लिए गुरुदेव से प्रार्थना करनी पड़ेगी, गुरुदेव इसको आप कंटिन्यू कराएं। जी। हमें किसी भी एक्स्ट्रा मतलब अपनी बुद्धि का कहीं प्रयोग न करते हुए गुरुदेव चरण में समर्पित करके आप उस नाम को जपते रहें। गुरुदेव ही जपवाते हैं, गुरुदेव ही अजपा लगवाते हैं, गुरुदेव ही नाद भी सुनाते हैं, सब कुछ गुरुदेव की कृपा से होता है। प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि नाम जप को ज्यादा से ज्यादा तेल की धार की तरह अनवरत जपते रहें। प्रयास नहीं करना है। गुरुदेव ने तो कह दिया कि मैं आपके अंदर बैठे हुए डॉक्टर से दोस्ती करा दूंगा, परिचय करा दूंगा। दोस्ती आपको करनी है, आप कितनी गहरी दोस्ती करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। अरुण जी दिल्ली से आपका स्वागत है, मंच को साझा करें गुरु भाई जी। अरुण जी दिल्ली। अरुण जी दिल्ली, आपने जी बहुत बहुत जय गुरुदेव, आपको आपका स्वागत है। गुरु भाई जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारा एक नियम है, हमने एक बनाया है कि जैसे भी कोई नए गुरु भाई जुड़ते हैं तो हम उनका एक सब संक्षिप्त विवरण चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, और शुभ दिन बताइए, आपने गुरुदेव को कैसे ज्वाइन किया, मतलब गुरुदेव की शरण में आप कैसे आए। तो थोड़ा सा एक संक्षिप्त विवरण हो जाता है, तो चूंकि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे जाता है, कल की रिकॉर्डिंग के लिए वो अच्छा रहेगा। बताइए, बात कीजिए, आप बताइए कैसे जुड़े हैं आप। हम किसी दोस्त के माध्यम से। जी नाम बताइए तो। मेरा नाम अरुण कुमार झा। जी। हम किसी दोस्त के माध्यम से जो है से जुड़े हैं। जी जी। तो आज से 4-5 दिन पहले वो बताए थे मुझे। अच्छा, मतलब अभी आप एकदम नए साधक हैं। बहुत अच्छी बात, अच्छी बात। आप 5 दिन पहले जुड़े और आपने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, इस सेशन को ज्वाइन किया, यही सबसे खुशी की बात है। जी, आप कंटिन्यू करें। तो जब मैं ड्यूटी पे ही, मैं जॉब पे ही था, तब मैं ये बात, जब मुझे ये लिंक दिए तो उसमें गुरुदेव का जो उच्चारण था वो मैंने किया। जी बैठ करके 5 मिनट में किया था, मुझे अच्छा महसूस हुआ। जी। पहला नंबर तो मन जो है बिल्कुल शांत हो, जो उथल पुथल जो रहता है वो नहीं, मेरा शांत हो गया था। जी जी। के बाद जो है ये 4-5 दिन से मैं अपने आप को भी अंदर, जो मेरे अंदर जो है, जो जैसे कि गुस्सा है, वो ये सब चीज जो है से भी
शांत में दिखाई दे रहा है अपने आप को जो। हाँ मतलब आप महसूस कर रहे हैं कि 4-5 दिन में आपको काफी परिवर्तन हुआ है। जी जी। तो कोई समस्या थी गुरु भाई जी? कोई शारीरिक समस्या थी, कोई आर्थिक समस्या थी, कोई भी मानसिक समस्या थी गुरुदेव से जुड़ने का कारण? नहीं, इनसे मेरा जो हमारे दोस्त हैं वो जो है से ऐसे ही बराबर कुछ कुछ अपना लिंक देते ही रहते हैं मुझे। जी अच्छा जी चीज ही देते रहते हैं। तो मिक्की वर्णमाल जी जी, हाँ वो गुरु भाई जी हैं, रेगुलर जुड़ते हैं। दिल्ली से। जी जी तो वो मुझे देते ही रहते हैं। तो मैं इसको क्लिक करके मैं जब देखा तो मैं कहा चलो हम भी बैठे बैठे जब ऐसी बात है तो इसमें करने में कोई हर्ज तो है नहीं, कोई जी जी पैसे नहीं लग रहा है, कोई कुछ देना नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। हाँ चलो 10 मिनट 15 मिनट अगर टाइम भी अगर लेता है तो कोई बात, लेकिन हमारा टाइम क्या है ना, सुबह के टाइम में हम थोड़ा रोजी रोटी की बात है। तो वो इस तो सब चक्कर में जो है तो मैं इनसे मैं बोला भी जे सर मैं तो सुबह के टाइम में तो मेरे पास टाइम हो ही नहीं पा रहा है। कोई दिक्कत इसलिए नहीं। आप देखिए एक नियम बना लीजिए, सुबह इसमें 2 समय का ध्यान करना होता है। नाम जप नॉन स्टॉप 24 आवर्स करना होता है, मन ही मन मानसिक जप इसमें करना होता है। जी ये जी आपको जी नियम बनाना पड़ेगा अगर आपकी साधना को उन्नति तक लेकर जाना है, उच्च शिखर तक लेकर जाना है। तो इस नाम जप को एक नशा के रूप में स्वीकार कीजिए और नाम जप से आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा गुरु भाई। जी आगे बढ़। जी। तो इसमें जो है से एक मुझे जो दिक्कत आ रहा है, जी जब हम ये जाप जब हम करते हैं ना तो जाप के वक्त में जो है से थोड़ा उल्टा पुल्टा आ जाता है। अभी अब या तो स्टार्टिंग है इस लेकर के उसके लिए आप बिल्कुल चिंतित रहे। वाल्मीकि ने तो मरा मरा करके राम राम एक रामायण लिख दिया था। जी 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 तो गुरुदेव कहते हैं कि आप इसको जपते रहिए, जपवाने का काम मेरा है। आप जपते रहिए, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका प्रयास रहे कि बस उस नाम को जपते रहिए। नाम जपने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही है, चाहे उसको प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण में किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है, तो आप नाम को जपते रहिए और गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव मुझे इस नाम जप शुद्ध रूप से जपवाइए। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। जी 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 प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है और हमारे गुरुदेव इतने दयालु हैं कि प्रार्थना तो तुरंत स्वीकार करते हैं। बहुत सारे साधकों के ऐसे अनुभव हैं कि सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी। तो दरअसल था क्या, वही थोड़ा मुझे शरीर में कुछ दिक्कत भी था। तो मैं सर को मैं बोला जो सर मैं अगर मान लीजिए 15 मिनट नहीं बैठ पाऊं, हाँ तो क्या मैं इस चीज को मतलब अपना मन में, जैसे हम कहीं खड़े हैं 1 घंटे हम खड़े ही हैं, अगर जी हम जी खड़े में जो है अगर अंदर अंदर अगर हम जो है गुरु देव जी का नाम अगर जपें तो इसमें क्या कोई हर्ज है, नुकसान है या सही है, मुझे बताएं। आयु से ही फर्क पड़ा है। जी, कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। नाम जब गुरुदेव क्या बोलते हैं, हमारे गुरुदेव का एक ही कहना है कि जो मैं मंत्र देता हूं ये संजीवनी मंत्र है, लाखों जी ऋषियों मुनियों की इसमें कमाई है। जी तो जो संजीवनी मंत्र है, जब साधक उसको जपता है तो उसके जीवन में बदलाव आता है। वो आपका कहीं कोई नुकसान नहीं करेगी, आपका फायदा छोड़ नुकसान करेगी ही नहीं। लेकिन इसमें करना क्या है, गुरुदेव क्या कहते हैं, इस नाम जप को अराउंड द क्लॉक, जैसे घड़ी की सुई नहीं रुकती है वैसे इस नाम जप को नहीं रुकना है। अच्छा हाँ, इस नाम जप को अराउंड तक आपका प्रयास ये रहे कि आपका नाम जप हमेशा चलता रहे। एक समय ऐसा आएगा, गुरुदेव ये भी कहते हैं कि बाद में 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीने के बाद ये अजपा में बदल जाता है। अजपा का क्या मतलब होता है कि आप नहीं जप रहे, कोई और जप रहा है इसको। जी लेकिन प्रयास हमें करना है, आपको करना है। जी 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 जब शुरुआती प्रयास आप सीरियसली बहुत सार्थकता से इसको जपेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप जब रात को सो करके उठेंगे अराउंड, मतलब कि आप रात 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे आपकी नींद टूटती है तो आपको ये महसूस होगा कि आपका ये मंत्र आपके शरीर में चल रहा है, कोई जप रहा है भीतर बैठकर।
मेरे बिटिया भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। और बच्चों के लिए तो ये रामबाण है, ये मंत्र जो है बच्चों के लिए रामबाण है। और हमारे यहाँ एक सेशन बच्चों का भी आता है। आज सुबह 9 बजे हमारा हर संडे को प्रोग्राम आता है 9 से 10 बजे। आप अपना प्रश्न रखें बेटा, आप अपना प्रश्न रखें। जी बोलिए, थोड़ा सा तेज बोलें ताकि सुनाई दे सबको। हाथ में ले लो, पकड़ लो हाथ में। मेरा सवाल ये है ना कि मुझे नींद में बहुत सारे सपने आते हैं, वो पटांग सपने जी जिसमें छोटे छोटे बच्चे मुझे मारने की कोशिश करते रहते हैं। कई जी, बार जी। पापा ने भी करवाया लेकिन उससे ठीक नहीं हो रहा। पापा ने क्या करवाया? झाड़ा फूकी करवाई थी किसी से बहुत कभी बार, नहीं। लेकिन गुरुदेव हमारे क्या है, गुरुदेव बोलते हैं कि इसमें न टोना से मतलब है, न टमन से मतलब है, न ताबीज से मतलब है, न गंडे से मतलब है। ये जो नाम है ये संजीवनी मंत्र है। इसमें लाखों ऋषि मुनियों की कमाई है। और इस नाम जप से ही सारी समस्याओं का, एक समस्या नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या का, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, हमारे हिंदी भाषा में आपका भौतिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, तीनों प्रकार की समस्याओं का समाधान इस नाम जप से, इस मंत्र से होता है। तो आप अपने जीवन में इस मंत्र को उतारें और इसके चमत्कार को 10-15 दिन में आपको अपने आप खुद अनुभव होगा। गुरुदेव तो बोलते हैं कि चंद अभी क्या हो जाएगा। अगर आपने सीरियसली इस मंत्र को जपा और ध्यान में बैठ गए तो आपको तुरंत उसका अनुभव होगा। ये ऐसा दिव्य मंत्र है। और ये जो सपने आते हैं उठपटांग नहीं, तो आप सब छोड़ करके भाग जाएंगे। जहां गुरुदेव का प्रवेश हुआ वो तामसिक शक्तियां आपको छोड़ करके भाग जाएंगी। जय गुरुदेव। मैं मिक्की वर्णवाल। धन्यवाद। आपने दूसरों को बताया। आप तो देखिए, मैं यही बोल रहा था ना कि जो प्रसाद हमें मिला है वो जन जन तक आप पहुंचाए। तो गुरु भाई जी, बहुत सार्थक प्रयास है आपका। इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। जय गुरुदेव। धन्यवाद की जरूरत नहीं, ये तो हमारा काम है गुरु भाई। ये गुरुदेव का भी कहना है कि आप सभी अपने अपने लेवल पे इस प्रसाद को बांटें। जी। और हमारा नोएडा में सेशन होता है, आप जाके वहां ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतना ही बोलना था। अच्छा, ये हमारा मंत्र जो है पेन किलर में भी बहुत ज्यादा काम करता है। ये शायद गुरु भाई को मालूम हो कि नहीं मालूम है, बहुत बढ़िया काम करता है। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान सिद्ध योग नाम जप में है। इसमें हम कहते हैं ना कि एनी डिसीज इज क्यूरेबल बाय सिद्ध योगा। एनी डिसीज का मतलब कोई भी समस्या। डिसीज का मतलब रोग नहीं होता है। डिसीज तो चलिए शारीरिक रोग मानते हैं हम, लेकिन डिसीज का मतलब समस्या भी होता है। जी गुरु भाई। एनी डिसीज इज क्यूरेबल बाय सिद्ध योगा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, क्योंकि और लोग भी हैं जो बहुत सारे अनुभूतियां शेयर करने चाहते हैं। अमन पाल जी ने हैंड रेज किया है। धन्यवाद आपको। जय गुरुदेव। अमन पाल जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। आप अपना माइक अनम्यूट करें और आपका माइक बंद है जी। सब जी बहन भाई को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज की मैं अनुभूति सुनाता हूँ। मैं अभी ध्यान के दौरान मैं अभी ध्यान दे रहा था, तो ध्यान करते हुए मुझे एक अनुभूति हुई कि मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मेरे पिताजी गुजरे थे। जी जी। जो मेरे पिताजी गुजरे थे, जो मारे गए, उनके आज गुरुदेव ने आज उनके दर्शन दिखाए। अरे वाह। हल्के हरे कपड़ों में हरे रंग की शर्ट पहनी है और हरे रंग की शर्ट पहनी है। अभी मैं तो आज आनंद आ गया मैं कि गुरु महाराज की जय। और मैं कल की एक अनुभूति सुनाता हूँ। हमारी दो भैंस थी। एक दूसरे बंदे की थी, सरदार जी की।
तो जी, वो जी। आपस में ना मतलब चढ़ते चढ़ते अचानक लड़ पड़ी, हाँ, जिसके हाँ, दौरान सिंह उनका फंस गया। तो सिंह फंस गया तो बहुत देर हो गई, मैंने सोचा कि अपना आप निकल जाएगा। मैंने कि चलो मैं ऐसा कोई प्रयास नहीं करता हूँ। एक सरदार जी थे, वो अपना प्रयास वो अपने गुरु यूं कहते नानक वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह निकल गए उनसे नहीं। हाँ। मैं कि चलो ये कह रहे हैं कोई बात नहीं। मैंने मंत्र पढ़ा, मैंने मंत्र गुरुदेव का ध्यान दिया और मंत्र किया और उनका नाम लिया। मुश्किल से बोले 1 घंटा हो गया, सिंह निकल 2 मिनट में सिंह निकल गया। तो अरे वो जो सरदार जी थे वो कह रहे आप ये बताओ आप अपने कौन से गुरु जी को मानते हो, जो मैं इतना जो मैं इतना प्रयास कर रहा था। आपने एक मंत्र में एक जाप में आपने सिंह निकाल दिया। आप आप बोल कौन रहे से कि गुरु मैं जी को मानते कल की अवतार का जप कर रहा था। नहीं, कल के अवतार जो हमारे गुरु जी हैं हमारे स्वयं हमारे साथ रक्षा करते हैं। क्योंकि हमें भी मीटिंग में अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से मैं 11 फरवरी से जुड़ा हूँ। जी, जी, आप लोग तो अभी नए साधक हैं। हाँ, नए साधक। क्योंकि अभी हमें आज बीच 9 दिन हो रहा है। आप तो 9 दिन पुराने साधक हैं और आपको जी इतनी दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं। वही तो मैं बोल रहा था वो दिल्ली वाले भाई साहब को कि इसमें तो इतने इतने अच्छे अनुभव होते हैं साधकों को कि आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हमने भाई को भी अपने जो मेंटल है जो जी, थोड़ा जी। दिमाग से उन्हें भी अभी हमने ध्यान में रखा और जाप का करा। उन्हें भी अच्छा महसूस प्रयास हुआ। मैं कि वो भी रोज ही ना आएंगे। हम आज जबरदस्ती अपने आप बैठ गए गुरु की कृपा से। सारा कुछ ठीक होगा गुरु भाई जी, सारा कुछ ठीक होगा। गुरुदेव का ऐसा प्रभाव है कि गुरुदेव बोलते हैं ना कि नाम जपो नशा पड़ोसी को नहीं रहेगा। वो तो आपका भाई आपके घर में ही रहता है। हाँ, तो और नाम मैं का पहले की आपका घटना प्रभाव सुनाऊं। ऐसा मैं है, सब कुछ बदल जाएगा। पहले ना मैं म्यूजिक या फेसबुक एक्स्ट्रा और तुम्हारे इन चीजों में जा रहा था। और पहले मैं बिल्कुल पहले तो मैं ऐसा था कि दूसरी दुनिया में जी रहा था। अब जो परिवर्तन आया एक्स्ट्रा फेसबुक सब कुछ छोड़ के भजन और प्लस गुरु का नाम जाप यही मेरे जीवन में अब आ गया। आनंद ही आनंद भर गया। बदल दी गुरुदेव ने, आपकी वृत्ति बदल दी। गुरुदेव बोलते अपने हैं ना। खाने का और परिवर्तन खाने पीने में बताओ कितना चेंज आया है 4-5 दिन में खाने पीने में बताओ। जहाँ हम 8 12 13 रोटी खाते थे वहाँ 2 रोटी में हमारा पेट भर जाता है। तो 13 जो रोटी आप मेरा थोड़ी खाते थे। 15-16 रोटी खाता था गुरु भाई आज वो मुश्किल से 2 रोटी में पूरा दिन और दोपहर में खाता है बस। तो आप 2 13 सुबह रोटी 2 आप दोपहर नहीं 2 खाते शाम। थे, कोई और खाता था ना। जो वो तो आपको छोड़कर शाम चला को गया। लगती थी वो खाती थी और वो हमारी एनर्जी इतना वेस्ट करती थी। जैसे हमारे सुबह उठ रहे हैं हम मॉर्निंग टाइम में इतना शरीर में दर्द, कोई काम करने की इच्छा नहीं करती थी। आज मैं आपके सामने बताऊं पूरा काम घर का A to Z नीचे से लेके ऊपर तक कर लेता हूँ। एक मंत्र जाप करता हूँ, मेरे कोई शरीर में दर्द नहीं होता। और उसके बाद भजन उनके मैं जो उनके वो भजन है इनके गुरु जी के सुनता हूँ तो आनंद ही आनंद आता है पूरा दिन। और कोई भी काम करता मैं कहता हूँ गुरु जी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, फटाक देनी हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। जहाँ 10 मिनट का काम है वहाँ 1 या 2 सेकंड लगते हैं गुरु भाई, तुरंत हो जाता है। मैं कहीं भी जाता हूँ मैं कहता हूँ मैंने ये काम करना है तो तुरंत हो जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगते। हमारे गुरुदेव इतने दयालु हैं। आज मेरी माता जी इतना फोटो के आगे बोली आज भाई मेरा बैठ गया ध्यान में और उसने मंत्र जाप भी करा। अब आज का दिन लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। 20 तारीख को बैठे हैं, 20 फरवरी को, और देखिए 45 दिन के अंदर अंदर उनके अंदर भी काफी चेंज आएगा। चेंज आता है। मेरे अंदर इतना बदलाव आ गया, ये तो मेरे भाई हैं इनके अंदर तो एक हमारे पड़ोस में है, हमारे चाचा जी लगते हैं, उनको भी कुछ अनुभूति होती है, उनके भी कुछ कह रहे थे हमारे परिवार में तांत्रिक शक्ति है।
तो मैंने उन्हें मंत्र जाप बताया और मैंने उनके गुरु जी का एक पोस्टर पढ़ा था जो मेरी ये हमारी गुरु बहन ने दिया था, उनको मैंने दिया। वो मैंने कि ये ध्यान करो और मंत्र जाप करो, और उन्हें एक मंत्र जो अपने फोन में हम लगाते हैं वो भी दिया। वो कह रहे मैंने यहीं से उन्होंने स्टार्ट किया, कह रहा मुझे थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगा। वो कह रहे मुझे वो कह रहे मुझे अभी से आनंद लगा। मतलब वो ड्रिंक ज्यादा करते हैं और ये चिकन वगैरह ज्यादा, कह रहे सब छूट जाएगा, मेरा ऐसे आनंद आया तो जीवन में। गुरुदेव बोलते हैं ना, गुरुदेव हमारे बोलते हैं कि जो ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, कि आपको उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप नाम को मत छोड़ो, वो चीजें वस्तुएं आपको छोड़कर चली जाएंगी। आप मैं बताऊं, 1.5 बोतल पियो, लेकिन नाम को मत छोड़ो। हमने तो पी और प्लस मैं ये बताओ, मैं कुरकुरा रोज का मेरे पर डे का था, ब्रेड रोज की थी, सब पे मेरे को सब छुड़वा दिया गुरु जी ने, सब कुछ ऐसा लगता है किसी बाजार भी मार्केट भी खाना, कोई चीज नहीं खानी है, कुछ भी नहीं है जीवन में। अच्छा गुरु भाई, मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ, और भी हमारे गुरु भाई अपने तो शेयर कीजिए। जैसे मैं तो, मुझे आपको सुनकर के इतना अच्छा लग रहा है कि आपकी माता जी बोलती हैं कि मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, मैं अकेले परेशान हो जाती हूँ, लेकिन जैसा आपने बोला कि नहीं मैं अभी बहुत काम कर रहा हूँ, तो अपनी माता जी का हाथ बटाने के लिए आपको धन्यवाद, और उनको एक सहारा मिलेगा। अरे भाई आरामदायक, आप तो कंटिन्यू कीजिए, और भी कुछ अनुभूतियां हो तो शेयर कीजिए, आरामदायक। जी जी, और कुछ अनुभूतियां हैं तो आप शेयर कीजिए। मैं आपको कल रखूंगा, अभी और विराम देता हूँ अपनी बाड़ी को, और भी चाहते हैं वो अपना आंटी को बोलो, आंटी को बुलाओ, अमन आंटी को बोलो। लीजिए, मैंने अपनी अनुभूति रखी। माता जी कुछ बोलना चाहती तो स्वागत है आपका। आज बड़ा खुशी का दिन है, बड़े बेटे ने भी ध्यान किया है। जी जी जी, जय गुरुदेव। माता जी आप तो आज बहुत खुश हो कि आपके बच्चे ने आपके साथ बैठ करके ध्यान किया है। हाँ ध्यान किया है, बस थोड़ा सा किया है, मतलब बोल नहीं पा रहा है, कम 1-2 बार बोल नहीं पा रहे हैं। शुरुआत तो हुई जी, शुरुआत तो हुई। हाँ शुरुआत हुई, बैठ गए मेरे साथ। जी जी, आज मैं गुरुदेव के सामने रोई भी बहुत रोई हूँ। मैंने गुरुदेव के सामने रोया, गुरुदेव ने आपका सुन लिया। हाँ, उदंगपात बहुत मचाते हैं और बहुत ज्यादा घर में ये हाल करते हैं। कल एक भैंस मरने से बची मेरी, गुरुदेव भी मेरे बच्चों के रोटी बचाई। कल मैं कैसे कैसे गुरुदेव का नमन करूं, कैसे शुक्रिया करूं, मैं यही समझती हूँ। मैं गुरुदेव मेरे को पहले से क्यों नहीं मिले, आप पहले से मिल जाते तो इतना बड़ा मेरे पति की हत्या नहीं होती, मेरा इतना नुकसान नहीं होता। मैं यही सोचती रहती हूँ। गुरुदेव मैंने बड़ी देर कर दी आपको पाने में। गुरुदेव मेरा सहारा बन गए, गुरुदेव ने बहुत कुछ किया। कल भैंस खत्म हो जाती, पानी में जाके लड़ गई दोनों भैंसे, इसने पूरी बात नहीं बताई। सरदार जी की भैंस थी पड़ोस की, उसने मार दिया उसे। भैंस हमारी मतलब पतली थी, उनकी मोटी भैंस थी। एक हमारी कमजोर थी, उनकी तकड़ी भैंस थी, उसने मारा, जिस समय सींग में सींग फंस गए। भैंस ने जीभ निकाल दी। मैं पागलों की तरह भागने लगी, तो मेरे को पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना, कहाँ जानवाना। मेरे बेटे ने तुरंत मेरी कौलिया भर ली, मम्मी कहाँ जा रही हो तुम, होश करो होश करो। आज 1 लाख से नीचे भैंस नहीं आ रही, कितने भी कम करो, 70-80 रुपए 1000 से कम नहीं आ रही भैंस। लड़के ने जैसे इसने अमन भाई ने फोन किया, वैसे ही मैं भागने लगी। बोले मम्मी आप कहाँ जा रही हो, आप रुको। लड़का गाड़ी उठा के एकदम भागने लगा। लड़के दोनों बच्चे पानी में घुस गए, इनके कपड़े खराब हो गए, इनके चप्पल जूते सब खो गए, इनके भी चोट लग गई। लेकिन भैंस की, जब इसने जोर से कहा गुरुदेव मेरी भैंस बचाओ, एकदम से पता नहीं गुरुदेव आया क्या हुआ, इसने जो दूसरी भैंस की नाक पकड़ के खींची तो सींग निकल गया, भैंस सीधी खड़ी हो गई, उसने सांस ली। जय गुरुदेव, मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ तुम्हारा, दिल से
तहे दिल से नमन करती हूँ मैं, कैसे आपका नमन करूं मैं यही सोचती हूँ। गुरुदेव मुझे अपनी शरण में ले लो, बस मुझे यही चाहिए। मेरे बच्चों को, मेरे कारोबार को, मेरी मेरी नैया आपके हवाले गुरुदेव। मैं आपसे कोट कोट नमन करती गुरुदेव, आप मेरे साक्षात भगवान बनते हैं। आंटी मैं एक और निवेदन करूंगी। आप कहते थे हमारे यहाँ दूध आता था तो आए दिन ये बोलती थी आज भैंस ने दूध नहीं दिया, आज भैंस दूध नहीं दे रही। और आज की डेट में आंटी से पूछिए, इतना दूध होता है कि इनके कस्टमर मतलब पहले कस्टमर ज्यादा होते थे, आज कस्टमर कम पड़ रहे हैं, दूध इतना होता है। 8 किलो दूध सुबह भरा रखा रहा फ्रिज के अंदर, 8 किलो दूध था। लेकिन गुरुदेव ही लगवाएंगे, मैं क्या जानती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो गुरुदेव का साथ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे धन दौलत से किसी चीज से प्यार नहीं है, मुझे गुरुदेव से प्यार है। यही तो बोलते हैं आपका गुरुदेव से आस्था लगाए बैठे हैं। बच्चों का, इस परिवार को गुरुदेव ही लेके चलेंगे। बस मेरे अंदर एक यही आस्था, गुरुदेव जो भी कार्य करते गुरुदेव, मैं ये कार्य करने जा रही हूँ, आप जानो, आप जानो। आपकी बातें सुन करके मेरे आंखों में पानी आ गया। आज मेरे को रोना आता है। गुरुदेव की पूजा करती हूँ तो मैं तुरंत रो पड़ती हूँ। मेरा दिल इतना हल्का हो गया जब से वो चीज मेरे अंदर से निकल के गई है। मेरे अंदर इतनी कमजोरी आ गई, मैं काम नहीं कर पाती हूँ। पहले मुझे ताकत भी लगती थी और भागती थी नीचे ऊपर, इतना चीखती चिल्लाती थी, बच्चों को डांटती थी, पड़ोस वाले मेरे से परेशान थे। लेकिन अब कहते तेरी मम्मी कहाँ गई, तेरी मम्मी की तो आवाज ही नहीं सुनते। हाँ, पड़ोस वाले परेशान थे मुझसे। आप बोल दीजिए कि एक आत्मा छोड़कर चली गई, एक दूसरी आत्मा आ गई है माता जी के शरीर में। हाँ, दूसरी आत्मा से वास हो गया। हाँ, दूसरी आत्मा आ गई है, अब शुद्ध आत्मा आ गई है, पखंडी आत्मा चली गई, प्रेत आत्मा गई। प्रेत आत्मा गई, गुरुदेव की आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर गई। गुरु भाई आज विनती कर दी, मेरे बच्चे बता रहे 2.5 घंटे खेली है, 2.5 घंटे मेरे सिर पे आके सब बात बताई है उसने। 45 साल में वो आत्मा निकली। कह रही 3 साल की जिंदगी और रह गई थी तुम्हारी मम्मी की, 3 साल की सिर्फ। कह रही मैं 3 साल के बाद ही नहीं इसे ही मार देती। 45 साल में आत्मा निकल के गई मेरे घर में से। और मैं देखती गुरुदेव ने तो मेरा घर हरा भरा बना दिया। ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव मेरे घर में साक्षात हैं। बिल्कुल मुझे लगता ही नहीं कि कोई मैं इकली हूँ या क्या हूँ। मैं तो जाप करती रहती हूँ गुरुदेव का हमेशा। बस मेरे को तो एक ही वाणी है, गुरुदेव का साथ मिला तो सब कुछ मिल गया मुझे। बस मेरी वाणी ये है। जी धन्यवाद। हमारे गुरुदेव कहते हैं ना, मैं अपनी आत्मा से आपकी आत्मा का साक्षात्कार करा दूंगा। बस आपको करना क्या है, उस नाम को जपना है। बस वही नाम जपना और वही पार करेगा, वही सब कुछ पार लगाएगा, यहाँ भी और ऊपर भी वही संग संग रहेगा मेरे। कुछ नहीं चाहिए जी। गुरुदेव तो बोलते हैं ना कि मैं उस साधक के भाव का भूखा हूँ, सद्भाव का भूखा हूँ। प्रेम से झुक करके प्रणाम कर लो, उतने में एक समस्या का समाधान हो जाएगा। अब गुरुदेव ही करेंगे। 15 अप्रैल की बेटे की शादी है, गुरुदेव ही जाने, मुझे तो पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल बिना रुकावट के, बिना समस्या के सब कुछ संपन्न होगा। बस मेरे पास कुछ है ही नहीं, गुरुदेव ही करेंगे जो भी करना। मैं कहाँ से करूंगी, मेरे पास क्या रखा, मेरे पास कुछ नहीं है। गुरुदेव जाने इस बात को। मैंने तो सब उनको अर्पण कर दिया, मन तन सब कुछ उनको अर्पण कर दिया गुरुदेव को। मेरे पास कुछ नहीं है। गुरुदेव बस यही प्रार्थना, मुझे अपनी शरण में ले लो। बस कोई भूल, कोई गलत रास्ते पे मत ले जाना, कोई भूल मत करना, कोई झूठ मत बुलवाना। अब ये बताएंगी झूठ के लिए तो कभी ये हमारी साधना गुरु है, ये बताएंगी आपको कि कितना मैं झूठ बोलती हूँ, क्या करती हूँ। गुरुबन थोड़ा कैमरे के सामने रखो ना, थोड़ा कैमरे के सामने रहो, अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं बताऊंगी भैया। इन्होंने जैसे मान लीजिए दूध भेजा है ना, तो अगर गाय का डाला है तो मैं कंप्लेंट के लिए फोन करती थी और इनके बेटे से कहती थी देखो आज दे दिया ना, गाय का दूध आ गया ना इसमें मिक्स। तो इनका बेटा कहता था नहीं भाभी है ही नहीं इसमें, नहीं बिल्कुल मैं डाल के लेके आया हूँ।
और मैंने कहा देखो आप तो बोलते हो झूठ और आंटी हमेशा सच बोलती हूँ। अभी मैं कॉल करूंगी ना, वो उन्होंने अगर 25 ग्राम भी डाला होगा ना तो भी वो तुरंत कह देंगी कि हाँ मैंने बेटा डाला है, लेकिन वो कम पड़ गया था ना भैंस का, इसलिए डाल दिया। वही तो बोल रही है। ऐसे बोलती थी। और भैया मुझे इतनी खुशी होती थी, मैंने कहा अगर इसी जगह पे ये आधा भी गाय का डाल देंगी ना तो भी मुझे खुशी, क्योंकि सच बोल रही हैं। सच बोल रही, इसलिए मुझे खुशी होती थी कि कोई बात नहीं, डाल दिया तो कम है तो आधा गाय का और आधा भैंस का भी चलेगा, सिर्फ सच पे। इतना सच बोलती है। ये तो मान गए, पानी तो कभी नहीं डाला। एकदम इनोसेंट भाव है उसमें, कहीं छल नहीं। कहती थी, मैंने कहा हाँ मैंने डाला गाय का दूध, गाय भी दूध का डालती हूँ, क्या करूँ पूरा नहीं हो पा रहा। मैं तो साफ साफ बोलती थी, लेकिन पानी नहीं डाला। बच्चों को भी मना करती, किसी को कम मत दो, पानी मत डालो, नहीं है मना कर दो, पानी मत डालो। सच्चाई के रास्ते पे चलो, सब कुछ सही होगा। सच्चाई पे थी तभी तो आज इतना बड़ा उपकार गुरुदेव का हो गया मेरे घर पे। मैं तो कभी समझ नहीं सकती थी, मैं सोचती थी कैसे निश्चल भाव, आपका जो निश्चल भाव है वही आपको गुरुदेव के शरण में लेकर गया है। धन दौलत नहीं होता, बस उनका साथ होता मेरा और मेरे पति का, तो मुझे गुरुदेव उनके सामने मिल जाते तो वो उनकी मौत नहीं होती, ये मैं तो कहती हूँ। लेकिन किसने सब खत्म कर दिया मेरा। जी जी। लेकिन वो गुरुदेव याद भी नहीं आने देते, किसी चीज को याद नहीं आने देते गुरुदेव। सही बात। रसोई में बैठी हूँ तो गुरुदेव का नाम, मंदिर में हूँ तो गुरुदेव का नाम। मंदिर तक हटवा दिया गुरुदेव ने। मैंने तो मंदिर सब हटा दिया, देवी देवताओं का सब पहुंचा दिया। अपना रास्ता भी दिखा दिया गुरुदेव ने। अपना रास्ता भी दिखा दिया गुरुदेव ने। यहाँ रखिए, कोई चीज नहीं है मेरे घर पे गुरुदेव के अलावा, कुछ नहीं है। मैं किसी को नहीं मानती गुरुदेव। गुरुदेव ही मेरा करेंगे बेड़ा पार। जो मुझे नई जिंदगी दे सकते हैं तो वो क्या नहीं कर सकते। मेरे दिमाग में एक ही बात है, जब मुझे जिंदगी दी उन्होंने और हार्ड मुझे हार्ड बना दिया था उस तांत्रिक शक्ति ने। साक्षात ईश्वर है माता जी, गुरुदेव तो हमारे साक्षात ईश्वर हैं, कल की अवतार है, ईश्वर है। जब भगवान के शरण में है, ईश्वर के शरण में है तो वहां पे किसी चीज की कमी नहीं है। तो आपको प्रार्थना करनी है, जो भी मांगेगी वो मिलेगा आपको। जी जी ठीक है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और भी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जितेंद्र जी ने, जितेंद्र कुमार जी ने काफी समय से हैंड रेज किया हुआ, आपका स्वागत है। ये मंच को साझा करें आप। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। आपको आपकी अनुभूतियां बहुत जबरदस्त है भाई साहब। सर वो क्या है, आज की मतलब एक दोस्त मिला था मेरा, उसको जुड़े काफी टाइम हो गया। मतलब वो क्या ड्रिंक करता था, तो उसको आश्रम पे भी लेके गया था 1-2 बार। उसके तस्वीर लगा रखी उसने घर पे, मैंने कैलेंडर दिया था। तो क्या बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, घर वाले सब परेशान थे, उसकी वाइफ भी बेचारी परेशान थी, बच्चा था छोटा सा। तो क्या पास में रहता है तो देखा नहीं जाता था मेरे से, मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती थी। मैंने गुरुदेव से, वो तो क्या ध्यान नहीं देता था, ठीक है, मैंने लेके भी गया उसको आश्रम पे 1-2 बार, और बाकी उसने कभी मतलब ध्यान से न तो ध्यान किया न कभी मंत्र जाप किया। तो मैंने गुरुदेव से मनी मन प्रार्थना करी, मैंने कहा इसका मतलब जो भी है ना वो छुड़ो, मैंने कहा दारू जो भी पीता है, क्योंकि घर वाले भी परेशान रहते हैं। तो उसको मैंने जोड़ा भी है सर, आज कनेक्ट कराया विजय कुमार के नाम से। वो उसका मतलब वो 7 महीने हो गए उसको छोड़े हुए, सब छूट गया उसका। और अब वो बोलता है कि मैं देखता हूँ ना तभी मुझे घृणा होती है, मतलब इस चीज से। गुरुदेव बोलते हैं ना, नशा पड़ोसी के नहीं हुआ तो उसकी दांत सिद्ध हो गया ना। हाँ तो सर वो बुलाइए आप उसको, विजय कुमार के नाम से जुड़वाया मैंने, आज बोला था उससे, मैंने कहा आना, मैंने कहा सबके सामने बताना। आप मंच पे बने रहिए। विजय कुमार जी आपका स्वागत है, मंच को साझा करें। विजय कुमार जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बेटा इनको भी थोड़ा सा सपोर्ट करो। विजय कुमार जी आप मुझे दिख रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप थोड़ा सा
अपना कैमरा, हाँ जय गुरुदेव। मैं आपसे थोड़ा सा संक्षिप्त में जाना, संक्षिप्त में आप अपना सर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। नहीं, आप सर शुरू मुझे से बहुत अच्छा बताइए फील हो रहा है। गुरुदेव से कैसे जुड़े, गुरु भाई ने आपको कैसे जोड़ा, और जुड़ने से पहले क्या समस्या थी और अब क्या परिवर्तन आया, थोड़ा सा बताएं आप। मुझे कम से कम 1.5 साल करीब जीतू भाई गुरु के आश्रम पे ले गया था, गुरुदेव के आश्रम पे वहाँ। अच्छा। तो वहाँ मेरे को अच्छा, फिर मैंने थोड़ा ध्यान किया, फिर बीच में ध्यान भाई आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज से डिस्टर्ब हो रहा है। जितेंद्र जी, हाँ जी ठीक है। फिर मैंने ध्यान करना छोड़ दिया था बीच में, फिर इन्होंने आज ही बोला मेरे से कि जब गुरु जी का ध्यान करो, फिर मैंने आज फिर किया ध्यान। ऐसे कर करके मेरे कम से कम 5-6 महीने, मतलब 5-6 महीने करीब हो गए। मैंने ड्रिंक करना बिल्कुल ही ध्यान में नहीं आ रहा भाई। मैं ड्रिंक भी करता था पहले, यहाँ पे कर चुका हूँ, बिल्कुल पता नहीं है। तो आप नाम जब करते रहते हैं ना गुरु भाई? नाम तो मैं सर बीच बीच में टाइम मिल जाता है तो जब लेता हूँ, और जैसे काम धंधे में बिजी रहते तो फिर टाइम नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, ध्यान वगैरह कभी करते 2 बजे ड्यूटी। ध्यान तो ध्यान गुरु जी की मेरे कैलेंडर है, रोज मैं डॉग दे के जाता हूँ। अच्छा अच्छा, गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप श्रद्धा के साथ नमन कर लो, झुक करके प्रणाम कर लो, उतने से ही समस्या का समाधान हो जाएगा। जब भी ड्यूटी जाता हूँ तो गुरु जी के चरण स्पर्श करके ही ड्यूटी जाता हूँ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अभी 6 से 2 ड्यूटी होती है तो मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता। जी जी, ये सर। लेकिन मैं आपसे बहुत इतना अच्छा लगा। मैं आपसे एक मेरा अनुरोध रहेगा पर्सनली कि जो मंत्र आपको मिला है उसको आप जपिए, और सुबह शाम प्रयास रहे कि आप ध्यान करें, तभी आपको थोड़ा सा और इस जो साधना है ना, इस साधना में और उन्नति आएगी, आपको और फायदा मिलेगा। क्योंकि ठीक है, आपकी शराब, आप जो ड्रिंक करते थे वो तो छूट गया, आपको छोड़ गया, लेकिन हमारा जो मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया है ना, तो वो किसी कारण से दिया है। हम जो मनुष्य योनि में आए हैं तो उसका भी एक कारण है उसके पीछे, और आपके जीवन में गुरुदेव आए हैं उसका भी एक कारण है। तो उसका रोज ध्यान करूंगा, रोज ध्यान करूंगा। जब गुरुदेव का प्रवेश हुआ है आपके जीवन में, गुरुदेव जब आ गए हैं तो उसका आप लाभ उठाए, मंत्र जाप करके, ध्यान करके। आज भी किया, 10 मिनट किया था। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है कि वो अपने माँ को समझती है, अपने बाप को समझती है कि मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माता जी है, ये हमारी बहन है, ये हमारे भाई है। यही एक ऐसी योनि है, और ये योनि जो भगवान ने दी है सत्कर्म के लिए दी है, अच्छे कर्मों के लिए दी है। तो गुरुदेव ने अगर आपको अपनी शरण में लिया है तो उस नाम को जपिए, ध्यान कीजिए, और देखिए इसमें क्या क्या चमत्कार होते हैं। अभी आप सुन रहे थे ना एक परिवार को कि हमारे जीवन में गुरुदेव आए तो हमें क्या क्या, वो माता जी कह रही थी ना, मैं तो अब बिल्कुल सुन रहा था कि आप जानो, आपका काम जाने। बिल्कुल सुन रहा था मैं। और हम किस्मत वाले हैं, हम किस्मत वाले हैं कि गुरु सियाग सिद्ध योग को हम अपना करके अपने जीवन में उन्नति कर रहे हैं, अपने जीवन में उसका लाभ ले रहे हैं। मेरा आपसे पर्सनली अनुरोध रहेगा कि नाम को जपिए और ध्यान कीजिए। ध्यान के दौरान जो भी योगिक क्रियाएं होगी उससे घबराइएगा मत, और जब होंगी जो भी अनुभव होगा आप फिर मंच पर आइए और साझा कीजिए उसको। गुरु भाई मैं कहना चाहता हूँ जी, बोलिए। जैसे मतलब ये क्या ज्यादा ध्यान नहीं देता था, मतलब मंत्र जाप पे और ध्यान पे, सिर्फ तस्वीर गुरुदेव का कैलेंडर रखा हुआ था घर पे, वो देख लेता था और मतलब प्रणाम कर लिया गुरुदेव को, उससे मतलब इतना परिवर्तन हो गया, देख लो आप। गुरुदेव एक झुकना बाहर से है, एक झुकना अंदर से है। राजा जनक को उदाहरण बार बार देते हैं गुरुदेव कि अंदर से झुको, आपको सेकंड नहीं लगेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे।
जबकि मतलब ये क्या करता था, फिर मैंने सोचा ना, तो मैंने बताया बहुत सी बार, मैं कोशिश भी करता हूँ उसको बताने की, पर इतना ध्यान नहीं देता ये, मतलब छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है उस बात को। मैंने बोला, मैंने कहा करा कर, फिर इसने बोला कि यार छूटे हुए तो 7 महीने हो गए ड्रिंक को, तो फिर मैंने कहा देख ले, एक फोटो रखा हुआ है घर पे, उससे ही छूट गई, तो फिर आगे देख जब तू करेगा तो क्या क्या होगा। मैंने कहा गुरुदेव क्या है, वो अहंकार इन्होंने छोड़ दिया ना, वो प्यार में बदल गया। गुरुदेव के प्रति इनका जो सद्भाव है, वो गुरुदेव का प्रेम इनको प्यार में बदल दिया है। वो जो होकर के काम करते हैं ना कि मैं तो आपके भाव का भूखा हूँ, मुझे सद्भाव चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव ये बोलते हैं मुझे सद्भाव के साथ झुक के प्रणाम करो, उतने से ही आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो मैं तो सर इससे ये बोलता हूँ, मैंने कहा जो भी समस्या है ना, सब समस्या खत्म हो जाएगी, बाकी ध्यान से, मैंने कहा डेली ध्यान और मंत्र जाप करता रहो, बाकी सब समस्या समाधान हो जाएगा। एक उदाहरण है कि न तो ये नाम जपते हैं, न तो ये ध्यान करते हैं, लेकिन गुरुदेव की चरणों में जब भी ये काम पे जाते हैं प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं, और उसी से प्रणाम करके जाता हूँ। क्या है, वो सद्भाव के साथ प्रणाम करते हैं। हमें ध्यान बहुत कम करता हूँ, लेकिन जब भी ड्यूटी जाता हूँ तो मैं चरण स्पर्श करके जाता हूँ। जी, वो आत्मा के साथ, वो मतलब दिल से प्रणाम करते हैं। और गुरु जी ने मान लिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैंने कहा मंत्र जाप और ध्यान, मैंने कहा रेगुलर करे तो सबसे, वो तो फिर और अच्छा रहेगा जब इतना परिणाम मिल रहा है। कि अगर आपको और उन्नति और ऊंचे उच्च मतलब और शिखर पर जाना है अध्यात्म की, मतलब गुरुदेव सियाग के सिद्ध योग में, तो आप नाम जप के ध्यान कीजिए, देखिए और कितना परिवर्तन आता है आपके जीवन। परिवर्तन लाना चाहता हूँ बस जीवन में, अच्छा परिवार हो, अच्छा सब कुछ, पैसे जो इससे माते होते सबका छुप जाए, बस यही चाहता हूँ मैं जिंदगी में। वो आपके हाथ में है। गुरुदेव ने तो आपको अपना मंत्र भी दे दिया, अपनी फोटो भी दे दी, सब कुछ भी परिवर्तन ला करके दिखा दिया, आपका ड्रिंक छूट गया। अब तो आपको करना है ना सर। ये काम अच्छा चले सर, ये जब शुरू में जुड़ा था ना, तो मैं देखता था इसको, उस टाइम पे भी पीता था, मैं लेके तो गया, मतलब 5-6 महीने में 2-3 बार लेके गए थे इसको, ये छोड़ नहीं रहा था। मैं मतलब इससे भी बोलता था, मैंने कहा छोड़ दे, फिर मैंने 1-2 बार गुरुदेव से इसके लिए ध्यान में, मैंने कहा गुरुदेव उसका छुड़ो आप, क्योंकि घर वाले बेचारे परेशान है, छोटा सा बच्चा है, मतलब डेली पीना इसका क्या है, डेली पीता था डेली, मतलब एक दिन भी मिस नहीं होता था, पास में रहता है, मैं देखता था, तो इसकी वाइफ भी परेशान थी, बच्चा था छोटा सा, क्या देखा नहीं जाता फिर। और सर एक बात बताना चाह रहा हूँ, मतलब जो गुरुदेव से जुड़ गया ना, वो आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलेगा एक तो, और कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकता, ये सीधी सी बात है। मैं इससे बोलता, मैंने कहा तू कनेक्ट हो गया ना, तो फिर कभी मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं गलत करूंगा तेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी होगा सही होगा। फिर इसने विश्वास भी किया, और फिर मैंने भी प्रार्थना करी इसके लिए, और छूट गया। आज इनका परिवार कितना खुश होगा कि इनकी मतलब आज हाँ सर, वो भाभी जी, मैंने बहुत टाइम हो गया बात करे, आज बात करी तो अच्छा लगा, वो भी बोल रहे थे, तो मतलब मुझे भी अच्छा लगा कि देखो मतलब इतना परिवर्तन हो रहा है, तो और क्या चाहिए एक साधक के जीवन में, इससे ज्यादा खुशी का दिन नहीं हो सकता। और हमारे लिए भी खुशी की बात है, इस मंच के लिए भी खुशी की बात है। तो साधक न तो नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है रेगुलर, लेकिन सिर्फ झुक करके प्रणाम करता है। गुरु के से ही परिवर्तन आ गया। गुरुदेव की एक वाणी, एक शब्द जो गुरुदेव बोलते हैं ना, उसमें 100% सत्यता है। अपनाना हमें है, उसको उस भाव से हमें अपनाना है, सद्भाव से। सही है, एक बार सिर्फ जुड़ जाओ आप, तो बाकी सब संभाल लेंगे। फिर ये झुक करके प्रार्थना कर लीजिए। गुरुदेव बोलते हैं ना, झुक करके प्रणाम कर लो, लेकिन मैंने चाहिए सद्भाव। सही है, गुरुदेव बार बार बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ पंडित जी आते थे, झुक कर झुकते थे, तो पंडित जी अंदर से झुको, अंदर से, तो आपका जो आपने अंदर से झुका दिया अपने आप। हाँ तो सर वो ऐसे बोल रहा था, मुझसे, मैंने कहा आज शाम को कनेक्ट होना, बताया था इसको, वहाँ पे तेरे को अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, और डेली मतलब सुनना इन चीजों को बढ़िया लगेगा, और डेली मंत्र जाप पर ध्यान करना, और भी जो भी समस्याएं, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं रहेगी लाइफ। इस संदर्भ में हमारी करना चाहते हैं दुर्गा जी, आपका स्वागत है मंच पे। विजय कुमार जी, आप कोटा से हैं गुरु भाई? विजय कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं आपसे पूछना भूल गया। कोटा जिला। कोटा जिला? कोटा से, हाँ कोटा से हूँ। कोटा से। वो जिला ही चेतन है गुरु भाई जी। गुरुदेव क्या मतलब, वो जो कोटा जिला है ना, वो जिला ही चेतन है गुरुदेव के मंत्र से। कोटा जिला। और इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां लेकर आते हैं कि हम तो सुन करके धन्य हो जाते हैं कि बारे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव इतने दयालु हैं और ऐसी कृपा करते हैं लोगों पर। देखिए, आपकी बात सुन करके मुझे भी मतलब ये है कि न तो आप रेगुलर ध्यान करते हैं, न तो आप रेगुलर नाम जपते हैं, लेकिन आपको नशा छोड़कर चला गया। ये तो गुरु जी का परिवर्तन हुआ है बस। आशीर्वाद सदा बना रहे बस। सच में वो तो बना रहेगा। गुरुदेव आपका उतना नहीं छोड़ने वाले, आप भले छोड़ दे, लेकिन हमारे गुरुदेव इतने दयालु नहीं कि आपको नहीं छोड़ेंगे। बोलते हैं चलो चला ठीक है, भटक लो 2-4 दिन 2-4 महीने, लेकिन आओगे फिर मेरे यहाँ ही। बस गुरु जी का साथ ही रहे। घूम आओ भाई, ये दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, थोड़ा घूम करके देख आओ कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, लेकिन लास्ट में हमें उसी शरण में आना है, उसी चरण में आना है। बहुत अच्छा लगा गुरु जी के चरण नमा के। ये तो खुला मंच है ना, आप जैसे साधकों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। देखिए, आप जिस चीज का लाभ उठा रहे हैं, अगर उसको हम ना दुनिया को बताएं तो हमारे मतलब नाम लेने का क्या मतलब? गुरुदेव का आदेश है प्रसाद को आप जन जन तक बांटो। मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितेंद्र जी से आप पूछ लीजिए कि मेरी क्या समस्या थी। जी सर, अपनी वाणी को नाम देता हूँ सर। जी धन्यवाद, जय गुरुदेव। अनिता बंसल जी, आपका स्वागत है मंच पे। सेशन का समय भी हो रहा है, अगर किसी गुरु भाई को अपना शेयर करना है तो स्वागत है। अनिता बंसल जी ने हैंड रेज किया था। अनिता बंसल जी, आपका स्वागत है, जय गुरुदेव। नहीं तो मैं इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करूंगा। हिंगू जी गुरु भाई जी से अनुरोध रहेगा कि गुरुदेव के चरणों में इस कार्यक्रम को समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।